गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें हम लोग जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, और उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं क्या, ही सी इट और नेम। तो उसके साथ हम लोग जिस तरह से एस, ई एस और आई एस लगाते हैं, तो गाइस एस, ई एस और आई एस को कहाँ और किस तरह से लगाएं ताकि गलतियां ना हो, तो वही चीजें हम आज हम लोग देखने वाले हैं। ये ना केवल नॉर्मल स्टूडेंट्स को बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं उन लोगों को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए राम पढ़ाता है तो क्या होता है, राम टीच, टी ई ए सी एच ई एस ऐसा जुड़ जाता है ना। तो देख रहे हैं हम लोग वहां पर टीच में जो लास्ट में क्या आया था, सी एच, तो उसके अंत में हमने ई एस लगाए है ना। उसी तरह से देखिए राम कोशिश करता है तो क्या होगा, राम ट्राइज, तो क्या रहता है वहां पर ट्राई के साथ टी आर बाय में वहां लास्ट में जुड़ा रहता है, बाय को हटाकर आई ई एस है ना। उसी तरह से राम बोलता है तो क्या होगा, राम स्पीक्स है ना, एस पी ई ए के एस। तो हमने यहाँ देखा है कि के लास्ट में के आया था तो एस जुड़ा है ना। और वहीं पर हमने देखा कि क्या आया था, बाय आया तो बाय को हटा के आई एस किए, और सी एच आया तो हमने क्या किए वहां ई एस। तो ये कैसे होता है ना, कि हम लोग क्यों इस तरह से अलग अलग चीजें लगाते हैं। तो गाइस उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, चलिए देखते हैं हम आगे। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ 5 कंडीशंस को फॉलो करनी है ना। तो पहली कंडीशन से आप याद रखें कि आप एस, ई एस और आई एस कहाँ जोड़ेंगे, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यदि अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट क्या रहेंगे, ही, सी, इट, नेम है ना। तो वहां आप क्या जोड़ेंगे, एस, ई एस और आई एस। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ एस लगाएं, कहाँ ई एस और कहाँ आई एस। तो रूल नंबर सेकंड, यदि क्या होगा, वर्ब के अंत में क्या रहेगा, सी एच, एस एच, एस, एक्स और ओ, तो आप उसके सामने हमेशा क्या जोड़ेंगे, ई एस है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए क्या था, पहले एग्जांपल हमारा टीच, यस, तो क्या आया था वहां लास्ट में, टी ई ए सी एच, तो सी एच, सी एच है लास्ट में, इसका मतलब आप सामने क्या जोड़ देंगे, ई एस। तो टीच क्या बन जाएगा, टी ई ए सी एच ई एस, टीच, यस है ना। उसी तरह से देखिए एक एग्जांपल है पास, पी ए डबल एस है ना। तो क्रिया कौन सी हमारे सामने, पी ए डबल एस, पास, तो क्या आया लास्ट में डबल एस। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसका यदि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करना रहा ही सी इट नेम के साथ, तो पी ए डबल एस ई एस, ओके दैट्स गुड है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, गो, यस, तो क्या है वहां पर, जी ओ, तो लास्ट में क्या आ रहा है ओ, तो और इसके सामने भी हम लोग क्या कर देंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा गोज, यस। तो इस तरह से गाइस हमारा हो गया गोज है ना, पासेस, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रूल है इसी में, यदि मान लीजिए क्या होता है, वर्ब के अंत में क्या होता है, वाई है ना, और वाई के पहले क्या रहता है, कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट प्लस बाय हो तो है ना। जैसे देखिए एग्जांपल फ्लाई, एफ एल वाई, तो क्या है लास्ट में बाय है और उसके पहले एल मतलब कॉन्सोनेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा, जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आए तो आप लोग क्या करेंगे, किसका, कौन सी कंडीशन की, कॉन्सोनेंट प्लस बाय, तो लास्ट में जो बाय रहेगा उसे हटाकर आप आए और फिर ई एस जोड़कर क्या बनाएंगे, उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसे उस क्रिया को यूज करेंगे। कैसे, जैसे देखिए वही जो मैं आपको बताया था, फ्लाई, एफ एल वाई, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, फ्लाइज, एफ एल बाय को हटा के आई ई एस, तो क्या हो जाएगा, एफ एल आई ई एस, क्या हो गया, फ्लाइज है ना। उसी तरह से देखिए टी आर वाई, क्या है यहाँ, ट्राई, तो फिर से आर कॉन्सोनेंट और फिर बाय, तो क्या करेंगे आप, बाय को हटाए और क्या हो जाएगा इसका, ट्राइज, टी आर आई ई एस, ओके गुड है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है क्या, यदि सेम कंडीशंस में क्या हो, मतलब किसी भी वर्ब के अंत में क्या हो, बाय, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब ए आई ओ यू
है ना, यस ई। तो करना क्या है इसे, मतलब जैसे क्या आ जाए आपको क्रिया के अंत में बाय हो और बाय के पहले वॉवेल हो। अब वॉवेल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल, प्ले, PLAY। तो देख रहे हैं हम लोग, ए के बाद वाई आया, मतलब वॉवेल के बाद वाई आया, तो क्या करेंगे इसमें, हमें बाय को हटाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल सिंपली क्या जोड़ देंगे आप वहां, एज। तो इसका क्या हो जाएगा, प्ले का PLAYS, प्लेज, है ना, यस। उसी तरह से इस क्या होता है, से, SAY, से, यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, ए आया फिर वाई आया, तो क्या कर देंगे, सेज, है ना। उसी तरह से एंजॉय, ENJO, बाय, है ना। इसमें भी क्या है, ओ आया मतलब वॉवेल है और उसके बाद बाय, तो इसमें भी एज सिंपल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एंजॉयज। ओके, दैट्स गुड गाइस, है ना। और अब बाकी जो सब बचता है इन सब के साथ आप क्या करेंगे, एज जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आया कहीं वर्क, तो ना तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो, है ना, ना उसके अंत में CH वगैरह वाली कंडीशन है, ना वाई वाली कंडीशन है, तो सीधे क्या कर देंगे उसमें एज जोड़ देंगे, तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स। उसी तरह से स्पीक, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीक्स। तो आई होप गाइस आप इसे प्रॉपरली समझ चुके होंगे, है ना। बस ये आपको 5 कंडीशंस को प्रॉपर समझना है, तो आप बहुत इजीली SES और IES से की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो इनको आप, इस वीडियो को आप प्रॉपर देखें, एक एक चीजों को समझें, अपनी कॉपी में लिखें और प्रैक्टिस करें, है ना। और ये जो चीजें हैं SES IES लगाने की बात के साथ, वो केवल किस टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल में। बाकी जगह तो सब क्रिया अपना अपना काम करती है, तो गाइस इसे प्रॉपर समझे, और ना केवल राइटिंग में बल्कि बोलते समय भी आपको ये चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है ना। तो इसी के साथ आई होप कि आप सब वीडियोस को समझ चुके होंगे। तो हमारे वीडियोस में इसी तरह से बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।